Today's our topic is target marketing strategies और segmentation strategies. सेगमेंटेशन के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जब हम मार्केट में सेगमेंटेशन की स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं तो हमारा टारगेट मार्केट कैसा होगा और हम उसे किस तरह से सेलेक्ट करेंगे. फिलिप कोटलर ने बताया है कि जब हम मार्केट का सेगमेंटेशन कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उस मार्केट सेगमेंट्स को इवैल्यूएट करना. और जब हम उस मार्केट सेगमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स होते हैं कि कंपनी को कौन सा मार्केट सेगमेंट अपने लिए कंसिडर करना है. इसको देखने के लिए कंपनी को 3 फैक्टर्स पर ध्यान देना होता है. फर्स्ट इज सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ, कि कंपनीज को अपनी सेल से रिलेटेड जो डाटास कलेक्ट करने हैं, जो एनालिसिस करना है, उसके लिए वो वेरियस सेगमेंट्स लेते हैं. यानी वो अलग अलग मार्केट के जो सेगमेंट्स हैं उनसे डाटास कलेक्ट करते हैं. सपोज़ अगर हम बात करें कि एक छोटी कंपनी के पास हो सकता है स्किल्स और रिसोर्सेज कम हो बजाय एक बड़ी कंपनी के. या इसके अलावा हम ये बात कह सकते हैं कि कुछ कंपनीज़ जो बिग साइज़ कंपनीज़ होती हैं वो लार्ज सेगमेंट्स को कंसिडर करना पसंद करती हैं, और जो स्मॉल साइज़ कंपनीज़ होती हैं वो स्मॉल साइज़ सेगमेंट्स को कंसिडर करना पसंद करती हैं. उनके लिए जो बिग साइज़ कंपनी होती है उनके लिए स्मॉलर सेगमेंट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते बजाय उन कंपनीज़ के जिनके सेगमेंट्स जो लार्ज साइज कंपनीज़ होती हैं. सेकेंड इज सेगमेंट स्ट्रक्चरल इफ़ेक्टिवनेस. कंपनी को ये भी ज़रूरत होती है कि वो ये देखें कि मेजर स्ट्रक्चर फैक्टर्स कौन से हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए उनके सेगमेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे. तो इसके लिए वो ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा सेगमेंट लेस अट्रैक्टिव है और कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए हमें कंपटीशन में बनाए रखने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस देगा. तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि हमारा कौन सा सेगमेंट स्ट्रक्चर इफ़ेक्टिव है. थर्ड इज़ ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी. कंपनी के ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज के साथ कौन सा सेगमेंट सूट करता है, या हम कहना चाहिए कि हमारे कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है और उन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी को कौन से मार्केट सेगमेंट्स की ज़रूरत होगी, ये भी देखना पड़ता है. कई बार बहुत से अट्रैक्टिव सेगमेंट्स होते हैं लेकिन वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच नहीं करते. तो अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ अगर कोई एक ही सेगमेंट मार्केट सूट करता है तो कई बार कंपनी सिर्फ एक सेगमेंट मार्केट को ही कंसिडर करते हुए अपने मार्केट को कवर करती हैं. तो यहाँ पर जब हम टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं या जब हम सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि एक्चुअल में हमारी कंपनी को कौन सी स्ट्रेटजी सूट करेगी. नेक्स्ट इज़ अवर टॉपिक क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल सेगमेंटेशन और रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन. हमारा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हम सक्सेसफुल सेगमेंटेशन की प्रोसेस को कर सकते हैं, या एक इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. तो उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स हमारी है सस्टेनेबिलिटी. यानी अगर कोई सेगमेंट एक तरह से अगर कोई सेगमेंट हमारे मार्केट के लिए, हमारा जो भी मार्केट है उस मार्केट के लिए सस्टेनेबल है यानी वही सूट करता है, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी मार्केट सेगमेंट हमारे प्रोडक्ट, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी डिमांड को सूट करता है वही हमारे लिए सस्टेनेबल है. सेकेंड इज़ नेचर ऑफ डिमांड. हमारे सेगमेंट्स हमारी डिफरेंट कंजम्पशंस रेट के हिसाब से डिफरेंट होने चाहिए. यानी जैसी हमारी डिमांड है उसके हिसाब से हमारे मार्केट सेगमेंट्स होने चाहिए. अगर हमें लग रहा है कि कोई से फील्ड में हमारी डिमांड ज़्यादा है तो हम मार्केट सेगमेंट को उसी हिसाब से रखेंगे, और कहीं हमारी डिमांड लगातार गिरती जा रही है तो ये भी हो सकता है हम उस मार्केट सेगमेंट को धीरे धीरे क्लोज़ करना शुरू कर दें. नेक्स्ट इज़ रेस्पॉन्स रेट. हमारे सेगमेंट्स
जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं वो उसमें ये भी देखना होता है कि हमारे मार्केटिंग वेरिएबल से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और उस रिस्पॉन्स के बेस पर हम अपने सक्सेसफुल सेगमेंटेशन को ऑप्ट करते हैं। और लास्ट इज़ एक्सेसिबिलिटी। सेगमेंट्स हमारी फर्म की डायरेक्ट सक्सेसफुली और डायरेक्ट मार्केटिंग के एफर्ट्स के लिए जो भी सेगमेंट्स हमें एक्सेस करते हैं, यानी हमारे लिए हमें लगता है कि हाँ ये सेगमेंट्स वो हैं जो हम अपने सक्सेसफुली मार्केटिंग के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही हमारा मेन क्राइटेरिया है। यानी हम सेगमेंटेशन करते तो हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने बिज़नेस के नेचर को भी ध्यान में रखना है और उस बिज़नेस के नेचर के हिसाब से हमें सेगमेंटेशन करना होता है और उस बिज़नेस के नेचर को फुलफ़िल करते हुए हमें अपने मार्केट को सेगमेंट करना होता है, और जिससे कि वो हमारे मार्केटिंग के लिए सक्सेसफुल मार्केट सेगमेंटेशन का फॉर्म बन जाए।